स्टूडेंट, सी ब्रेन एकेडमी में आपका स्वागत है। सी ब्रेन एकेडमी में आज आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बात करें क्लास 12 की, क्लास 12 में जो पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर देखने को मिलता था, सॉलिड स्टेट। लेकिन बात अगर नीट के सिलेबस की करें या जेई के या फिर बोर्ड एग्जाम की बात करें, जहाँ से सॉलिड स्टेट जो आपका चैप्टर था, अब उसे क्या है, हटा दिया गया है। अब जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है 12th में, वो आपकी स्टार्टिंग होती है सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल बेस होगा, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है। मोस्टली क्या है, न्यूमेरिकल बेस चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज इस चैप्टर को ही स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सॉल्यूशन चैप्टर को। सबसे पहले ही बात करते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले ही बात आती है कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं, सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे ही हमने लोअर क्लास में पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, इससे पहले मैं बात करूंगी मिक्सचर की कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है, एक टू एंड मोर कंपोनेंट को जब आप आपस में मिक्स करते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। अगर बात करें मिक्सचर की, मिक्सचर आपका टू टाइप का होता है। एक आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब क्योंकि होमोजीनियस वर्ड आपका सॉल्यूशन चैप्टर में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको मिक्सचर पहले बताया कि अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। टू एंड मोर कंपोनेंट अगर यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे एक दूसरे के साथ, तो वो आपका मिक्सचर कैसा होगा, होमोजीनियस। अगर टू एंड मोर कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं, तो वो मिक्सचर आपका कैसा होगा, हेट्रोजीनियस। जैसे अगर बात करें सैंड प्लस वाटर की, आप कितने भी अच्छे तरीके से वाटर इनका सॉल्यूशन बनाइए और बहुत अच्छी तरीके से क्या करिए, मिक्स करिए। आप कितनी अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, आफ्टर कुछ टाइम के बाद सैंड क्या हो जाती है, कंटेनर की नीचे सरफेस पे बैठ जाती है और वाटर आपका क्या होता है ऊपर। तो ये दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स है, तो इस टाइप का मिक्सचर आपका कैसा कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर बात करें शुगर सॉल्यूशन की, जिसमें आपका शुगर और वाटर होता है, शुगर आपका क्या होता है, सोल्यूट होता है, वाटर क्या होता है आपका सॉल्वेंट, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपका कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने कहा था ना कि आपके ये वर्ड आएगा, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर टू एंड मोर सबस्टांस। when more substance से यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड भी यूज होता है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कुछ नहीं होता है, एक तरीके का मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर टू एंड मोर सबस्टांस का। और जो सॉल्यूशन है वो टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, फर्स्ट होता है सॉल्वेंट और सेकंड होता है सोल्यूट। जैसे यहीं पे बात करें, मेरे पास वाटर प्लस शुगर है। अब वाटर प्लस शुगर टू कंपोनेंट है, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे पिक्चर में आपके पास V1 है, ये आपके पास क्या वाटर है, ये आपके पास क्या शुगर है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, फर्स्ट होता है आपका सॉल्वेंट, सेकंड होता है आपका सोल्यूट। तो बात करें सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी है, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, वो आपका क्या होगा, सोलवेंट है। जैसे यहाँ पे सोलवेंट कौन होगा, आपका वाटर होगा। और जिसके अमाउंट या नंबर ऑफ मोल आपके क्या रहेंगे, लेस अमाउंट में रहेंगे या स्मॉल अमाउंट में रहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, सोल्यूट। तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या होता है आपका सोल्यूट,
और वाटर क्या होता है आपके पास, सोलवेंट। तो सोलवेंट क्या होता है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या कह सकते हैं प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल या लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। और जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसे आप क्या कहेंगे, सॉल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में होगा सोलवेंट, जो स्मॉल अमाउंट में होगा वो आपको क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन है आपका जिसमें शुगर सॉल्यूट की तरह वर्क करता है, वाटर सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। साल्ट सॉल्यूशन है आपका, जो साल्ट है वो सॉल्यूट की तरह, इसमें सॉल्यूट क्या होगा आपके पास, साल्ट होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा आपके पास, वाटर होगा। तो ये एग्जांपल है आपके सॉल्यूशन के, पिक्चर भी आपके पास गिवन है। तो क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही किससे स्टार्ट है, सॉल्यूशन से स्टार्ट है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टू बेस पे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन क्या गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, यानी कि आपके पास 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है। तो ओनली कंपोनेंट के बेस पे सॉल्यूशन को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, यानी कि यहाँ पे बात करें स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट, उनकी स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो चलिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अब ये तो आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट होता है सॉल्वेंट, सेकंड होता है सोल्यूट। सोलवेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सोल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब देखिए अगर मेरे पास सोलवेंट क्या है 1 है और सोल्यूट भी मेरे पास क्या है 1 है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन, टोटल कंपोनेंट आपके पास कितने हुए 2, तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे आपने शुगर प्लस वाटर, शुगर आपका क्या होगा सोल्यूट, वाटर आपके पास क्या होगा सोलवेंट, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका, अगर सोलवेंट तो आपके पास 1 हो लेकिन सोल्यूट क्या हो जाए 2, तो इस तरीके का सॉल्यूशन कहलाता है आपका टर्नरी सॉल्यूशन। टोटल कंपोनेंट कितने हो जाते हैं 3, तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपका कहलाता है टर्नरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे देखते हैं, सॉल्वेंट आपके पास 1 है और सोल्यूट आपके पास कितना हो जाए 3, तो इस टाइप के टोटल कंपोनेंट कितने हो जाएंगे 4, तो इस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है आपका क्वार्टनरी सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट, उनके नेचर के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, सेकंड होता है आपका गैसेस सॉल्यूशन, और थर्ड होता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए इनके एग्जांपल के साथ इन्हें देखते हैं। आपके क्योंकि मेनली मैटर की 3 स्टेट होती है, अगर मैटर की बात करें 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉल्वेंट आपको एक की स्टेट को फिक्स करना है, सॉल्वेंट सोल्यूट किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्यूशन का। अगर सॉल्वेंट क्या है लिक्विड है और सोल्यूट भी क्या है लिक्विड है। आप सॉल्वेंट की स्टेट को तो फिक्स कर दे, लिक्विड के साथ एक बार गैस का, लिक्विड के साथ आपका सॉलिड का। तो अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जैसे इथेनॉल जो आपका होता है C2H5OH प्लस वाटर। नेक्स्ट है लिक्विड टू गैस, वाटर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर क्या है लिक्विड है, ऑक्सीजन क्या है गैस है। लिक्विड टू सॉलिड, सोडियम अमलगम, तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपका कहलाता है लिक्विड सॉल्यूशन। ये आपके एग्जांपल भी कभी कभी एग्जाम में एग्जांपल से भी क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में। नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्वेंट की स्टेट को चेंज किया हमने गैस,
3 बार सॉल्वेंट की स्टेट को हमने क्या रखा है, फिक्स रखा है। गैस के साथ गैस, जैसे ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। गैस प्लस लिक्विड क्लोरोफॉर्म जो होता है आपका CHCl3, और नाइट्रोजन जो होता है आपका N2। तो ये क्या, गैस और लिक्विड। नेक्स्ट आपका गैस और सॉलिड, आपका नाइट्रोजन एंड कैम्फर। नाइट्रोजन आपके पास क्या होगा, सोलवेंट, कैम्फर आपके पास क्या होगा, सोल्यूट। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपका कहलाता है गैसेस सॉल्यूशन। तो हमने सोलवेंट के स्टेट के बेसिस पे हमने 2 टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस किए। 3 टाइप के सॉल्यूशन आपके ये फॉर्म हो चुके हैं, 3 टाइप के आपके ये सॉल्यूशन फॉर्म हो चुके हैं। टोटल 6 टाइप के सॉल्यूशन। फर्स्ट होता है आपके लिक्विड सॉल्यूशन, सेकंड होता है आपके गैसेस सॉल्यूशन। मेनली हम इस चैप्टर में बात करेंगे ओनली लिक्विड सॉल्यूशन की। अब नेक्स्ट है सॉल्वेंट के स्टेट को हमने क्या रखा है, सॉलिड। अब सॉलिड के साथ सॉलिड इसे डिसॉल्विंग कॉपर इन गोल्ड। सॉलिड के साथ गैस, हाइड्रोजन सॉल्यूशन इन पैलेडियम। सॉलिड के साथ लिक्विड, सोडियम अमलगम। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपका कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। तो टोटल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट आपके टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म हुए हैं, जिन्हें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखने हैं। ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर का। अब चलते हैं जहाँ से चैप्टर मेनली जो चैप्टर होता है वहां से स्टार्ट होता है, अब उसे देखते हैं। जो अभी तक तो चैप्टर का थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादातर, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन टर्म। पहले बात तो करते हैं कंसंट्रेशन की, बात करते हैं कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, क्या होता है। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कंसंट्रेशन की। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज, यानी कि सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट में आपका सोल्यूट प्रेजेंट है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो हम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट amount of solvent, amount of solvent। अब कितने टाइप के आपके कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। अब हम कंसंट्रेशन टर्म को, क्योंकि अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपके ग्राम में भी हो सकती है, ml में भी हो सकते हैं, तो कितने टाइप के आपके कंसंट्रेशन टर्म होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कंसंट्रेशन टर्म, मेनली कंसंट्रेशन आपके 2 टाइप की होती है। 2 बेसिस पे कंसंट्रेशन को डिवाइड किया गया है। कुछ कंसंट्रेशन टर्म होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और कुछ कंसंट्रेशन टर्म आपके ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ कंसंट्रेशन टर्म आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। जिस कंसंट्रेशन में वॉल्यूम का इन्वॉल्व होगा वो आपका क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम का इन्वॉल्व होगा वो आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन जिस कंसंट्रेशन टर्म में आपका वॉल्यूम का इन्वॉल्व नहीं होगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये बाद में डिसाइड करेंगे। एक बार सारे कंसंट्रेशन टर्म को देखते हैं कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट। आप सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है कि अगर वॉल्यूम का इन्वॉल्व हो रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर वॉल्यूम का इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब एक एक कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करने के बाद आप बताएंगे कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होता है आपका मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज कह सकते हैं इसे, मास बाय मास परसेंटेज, या आप इसे कह सकते हैं वेट परसेंटेज।
वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। सेकंड है आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या तो आप वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे या आप कहेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट आपका थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आप कह सकते हैं W बाई V परसेंटेज। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है आपका ppm एंड ppb, ppm पार्ट पर मिलियन, ppb पार्ट पर बिलियन। फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोलैरिटी, व्हाट इज द मोलैरिटी, क्या होते हैं, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल M से। सिक्स कंसंट्रेशन टर्म में हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। सेवन कंसंट्रेशन टर्म है आपका नॉर्मेलिटी, जिसे डिनोट करते हैं n से। एट कंसंट्रेशन टर्म है आपका मोल फ्रैक्शन, जिसे डिनोट करते हैं काई से। और नेक्स्ट है आपका नाइन फॉर्मेलिटी, क्योंकि पहले तो फॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में था लेकिन अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार नजर इस पे भी देख लेंगे फॉर्मेलिटी होता क्या है। तो ये आपके कंसंट्रेशन टर्म है, इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, आपके न्यूमेरिकल भी इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म से बनेंगे। तो चलिए फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपका मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज या W बाय W परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, एक बार कंसंट्रेशन टर्म का आपका फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसी कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले से हम मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए अमाउंट की जगह की बार आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी किसमें, ग्राम में। नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज है इनटू 100। तो आप कह सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी क्या कह सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट या कह सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज है इनटू 100। तो आपके पास क्या हो जाएगी, W बाय W परसेंटेज। जैसे अगर आपको बात करूं, अगर मैं कहूं 20% H2SO4 बाई मास, क्योंकि आगे चल के आपको इस तरीके के टर्म लिखने हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि 20, आप ये परसेंटेज है इसे फ्रैक्शन में चेंज करो 20/100, तो आप कह सकते हो ये आपके पास क्या होगा, 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह यानी कि 20 ग्राम आपका H2SO4 किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन में। अब इस पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी छोटा सा ही है, पे न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर आपको समझाने के लिए न्यूमेरिकल होगा कि मान के चलो कि मेरे पास 20 ग्राम शुगर है, 20 ग्राम शुगर डिजोल्व। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इस क्वेश्चन को देखें। चलिए यहाँ पे देखो, मास परसेंटेज और आपका वेट परसेंटेज अभी हमने डिस्कस की। इट इज ए डिफाइंड मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। और वेट परसेंटेज से आपको लिख सकते हैं W/W परसेंटेज। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ इंटू 100% NaOH, तो आप लिख सकते हो 10 ग्राम NaOH डिजोल्व। तो यहीं पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने देख लिया है कि जैसे अगर बात करें 20 ग्राम शुगर कोई भी रैंडमली डिजोल्व 180 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड आउट मास परसेंटेज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि सोलवेंट आपका क्या है, वाटर है, और सोल्यूट आपके पास क्या है, शुगर है। तो आपको गिवन क्या है, मास ऑफ, जो गिवन है मास ऑफ सोल्यूट आपके पास कितना गिवन है, 20 ग्राम। और आपको गिवन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट आपके पास गिवन है 180 ग्राम। और आपको फाइंड आउट क्या करवा रहा है, मास परसेंटेज को आपको क्या करवा रहा है, फाइंड आउट कराना है। तो आपको मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास सोल्यूट और सोलवेंट गिवन है और आपको चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। सोलवेंट का मास आपके पास कितना है, 180 ग्राम। सोल्यूट का मास आपके पास कितना है, 20 ग्राम। यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 200 ग्राम। अब आपके पास मास ऑफ सोल्यूट भी आपके पास गिवन है 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन भी आपके पास गिवन है 200 ग्राम। तो बताइए मास परसेंटेज कहाँ कितनी होगी, कितने हुई, मास ऑफ सोल्यूट आपके पास कितना गिवन है 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 200 ग्राम, 200 ग्राम और इंटू 100। जीरो से आपकी क्या, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो आपके 2 से 20 कितनी बार कैंसिल होगा आपके पास 10। तो आपके पास कितना है 10%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, या आप कह सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या आप लिख सकते हैं V/V परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है आपकी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इसमें ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। तो आप इसे किस तरह लिख सकते हैं, V सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सी है आपकी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे डिस्कस, क्योंकि बाद में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज में मास ऑफ, ऊपर क्या रहेगा आपके पास, मास ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में। तो मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऑफ सोल्यूट
मास मास ऑफ सोल्यूट आपके पास क्या होता है, ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V ml में और इनटू 100, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब टू कंसंट्रेशन टर्म आपके पास क्या थी, ppm एंड ppb। ppm ppm किसके इक्वल होता है आपका 10 to the power 6 एंड ppb किसके इक्वल होता है आपका 10 to the power 9। ppm मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। अब पार्ट पर मिलियन क्या का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑल द कंपोनेंट। अब जो ppm होगा आप उसे मास की टर्म में लिख सकते हो, ppm को आप वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हो, ppm को आप मास बाय वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हो। अब देखिए, चलिए लिख के देखते हैं। ppm in term of mass, in term by mass, मास की टर्म में ppm को लिखते थे। तो मास परसेंटेज क्या थी, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू ppm किसके इक्वल होता है, 10 to the 1 ppm किसके 10 to the power 6। उसी तरह आप किसके वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। और आप किसके भी टर्म में लिख सकते हैं, मास टू मास बाई वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं। ऊपर क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। और पीपीपी क्या होता है, पार्ट पर बिलियन, यानी कि 1 ppb किसके इक्वल होता है, 10 to the power 9। तो इसे आप मास की टर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं, आप मास बाय वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे मूव करते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी के साथ और मुझे यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी है, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। मोलैरिटी से पहले मैं आपको स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करूंगी कि स्ट्रेंथ क्या होता है और मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। मैंने एक आपके यहाँ सेपरेट स्लाइड ऐड नहीं की है, उस पर स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब स्ट्रेंथ और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सब चीज डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी अब थोड़ा सा आप जाने स्ट्रेंथ क्या होती है, कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। तो इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ का क्या रिलेशनशिप होता है, मोलैरिटी मोलैरिटी का क्या है, ये सब चीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस आपका इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, जिसमें हमने सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन और कुछ कंसंट्रेशन टर्म को, जो बेसिक कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीबी इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम, पीपीबी पार्ट पर बिलियन। तो इन सबको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, और हम न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, जिनमें जो आज जो कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस की है उनका यूज करके उनके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ के साथ।